परिभाषा क्या होती है, समास विग्रह कैसे किया जाता है। समास के जो हमने 6 प्रकार बताए थे, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, उनमें से 2 हमने पिछली क्लास में कंप्लीट करवा दिए, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। आज हम देखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें उपमान उपमेय की समानता होती है, विशेषण होता है जिसमें विशेषता बताई जाती है और जिसकी तुलना एक दूसरे से की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चरण कमल, मतलब कमल के समान चरण जिसकी तुलना की जाती है, उसमें ही होता है कर्मधारय समास। और इसमें बहुप्रिय समास और कर्मधारय समास में कंफ्यूजन वाली बात है, बट ये याद रखना है कि बहुप्रिय समास में तीसरा अर्थ निकलता है, तीसरे पद की प्रधानता होती है और इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। हम देखेंगे कर्मधारय समास की परिभाषा। परिभाषा क्या होती है कर्मधारय समास की, तो जिसके अंतर्गत समस्त पद का उत्तर पद प्रधान माना जाता है। ठीक है, क्या होता है समस्त पद का उत्तर पद। हमने फर्स्ट क्लास में बताया था कि समस्त पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। फर्स्ट क्लास नहीं ली है तो प्ले लिस्ट से जाके देख लीजिए। इसके अंतर्गत समस्त पद का उत्तर पद प्रधान माना जाता है तथा विशेषण उपमेय उपमान की प्रधानता होती है, जिसमें क्या की जाती है, तुलना की जाती है। उपमेय और उपमान में क्या होता है, तुलना होती है। देखेंगे इसका समास विग्रह कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो महात्मा, महात्मा का समास विग्रह क्या बनेगा, महान है जो आत्मा। महात्मा मतलब इसमें क्या किया जाता है, तुलना की जाती है, ये याद रखना। यही है कर्मधारय समास की पहचान। नील गगन, नीला है जो गगन, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। समास विग्रह समझ में आ रहा है, जहां समझ में नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में तो कमेंट करना कि कहाँ प्रॉब्लम जा रही है। ठीक है, तिल पापड़ी। अब तिल पापड़ी, इसका समास विग्रह क्या बनेगा, किससे बनी है पापड़ी, तिल से बनी है, तो तिल से बनी पापड़ी। ठीक है, क्या हो गई, इसकी भी तुलना हो गई। जहाँ पे उपमेय उपमान और विशेषण दिखे वहां पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। प्राण प्रिय का समास विग्रह क्या बनेगा, प्राण के समान प्रिय। महापुरुष, क्या होगा इसका विग्रह, महान है जो पुरुष, तो महान है जो पुरुष। ये हो गए कर्मधारय समास के समास विग्रह कैसे किए जाते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। फोर्थ है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पदों की प्रधानता होती है, मतलब पूर्व पद भी प्रधान होता है इसमें और उत्तर पद भी प्रधान होता है। इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है और दोनों ही शब्द क्या करते हैं, अपना अर्थ पृथक करते हैं। तो द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होती है, तो क्या होती है, इसके अंतर्गत दोनों पदों की प्रधानता होती है जैसे अभी हमने बताया, तथा दोनों शब्द अपना पृथक अर्थ देते हैं, अपना अलग अलग अर्थ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे पाप पुण्य। अब इसमें क्या आ रहा है, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, पाप और पुण्य बना। दोनों ही शब्द अपना अलग अलग अर्थ पृथक कर रहे हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अपना पराया, अपना और पराया, इसका विग्रह होगा अपना और पराया। ऊंच नीच, ऊंच नीच समास विग्रह क्या होगा, ऊंच और नीच, ऊंच और नीच। ठीक है, ये हो गया द्वंद्व समास। समास में क्या होता है, इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। जहाँ पे पता चले हमें कि संख्यावाची शब्द दिख रहा है वहां पे द्विगु समास होगा ही होगा। ठीक है, द्विगु समास की परिभाषा देखते हैं क्या होती है। तो द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है तथा किसी समूह का बोध होता है। संख्यावाची तो होगा पर उसमें क्या पता चलेगा, किसी समूह का पता चलेगा। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, 4 राहों का क्या है, वो समूह है, तो इसमें क्या होगा, समूह का बोध होगा। तो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं जैसे दोपहर, संख्या आई 2, तो इसमें क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है, पूर्व पद संख्यावाची। अब इसका समास विग्रह कैसे बनेगा, 2 पहरों का समूह,
हो गया। दोपहरों का समूह, दोपहर। सप्ताह का समास विग्रह क्या होगा? 7 दिनों का समूह। ठीक है। पसेरी मतलब शेर, 5 क्या होंगे? शेर, 5 शेरों का समूह। ठीक। पंचवटी, 5। अब पंचवटी का विग्रह क्या होगा? 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह। चौराहा, चौराहा क्या होगा? 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। इसमें भी क्या हो रहा? समूह का बोध हो रहा। जहां पर भी पूर्व पद संख्यावाची देखे और समूह का बोध हो, वहां पे क्या होगा? द्विगु समास होगा। ठीक है, ये हो गया द्विगु समास। अब हम देखेंगे लास्ट, इसका लास्ट समास है बहुप्रिय समास। बहुप्रिय समास में क्या होता है? बहुप्रिय समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, जबकि क्या होता है? अन्य कोई तीसरा पद प्रधान होता है। और जो तीसरा पद प्रधान होता है उसमें क्या होता है? वो किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। ठीक है। सबसे पहले इस परिभाषा क्या होती? तो इसमें दिए गए शब्द का समस्त पदों में से कोई पद प्रधान ना होकर अन्य कोई तीसरा पद प्रधान होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल बताएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तीसरा पद प्रधान होता है जो कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हमको मिलता है। अब हम देखेंगे जो तीसरा अर्थ रहता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में ही मिलेगा। ये अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ये बहुप्रिय समास के कुछ एग्जाम्पल। लंबोदर, लंबोदर का समास विग्रह क्या बनेगा? लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। आ क्या? लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन है? गणेश जी, अर्थात गणेश जी। ठीक है। अब लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। गणेश जी क्या है? ये व्यक्तिवाचक के रूप में है, कोई प्रधानता नहीं है इसमें, इसकी कोई प्रधानता नहीं। प्रधानता किसकी है? तीसरे पद की। तीसरे पद की प्रधानता है। वो तीसरा पद क्या होता है? हमें व्यक्तिवाचक के रूप में मिलता है। यही परिभाषा पढ़ी हमें, मिला हमें व्यक्तिवाचक के रूप में, और प्रधानता किसकी हो रही है? तीसरे पद की प्रधानता हो रही है। तो ये समास विग्रह समझ में आया। त्रिलोचन, 3 नेत्रों वाला, 3 नेत्रों वाला। कौन होता है 3 नेत्रों वाला? 3 नेत्रों वाला अर्थात शंकर जी। शंकर जी आ गया। तीसरा अर्थ व्यक्तिवाचक के रूप में मिला। ये होते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का हमेशा तीसरा अर्थ प्रधान होता है, इसमें दोनों अर्थ प्रधान नहीं होते। कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। दशानन का समास विग्रह क्या बनेगा? आनन है जिसके 10। कौन होता है जिसके 10 आनन होते हैं? अर्थात क्या हो जाएगा? रावण। तो रावण क्या आ गया? व्यक्तिवाचक के रूप में मिला हमें। चक्रपाणि, पाणी का समास विग्रह क्या बनेगा? चक्र को धारण करने वाला। चक्र को धारण करने वाला कौन? विष्णु जी। तो विष्णु होगा चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु जी। मिल गया हम व्यक्तिवाचक के रूप में। सबसे बड़ा हिंट यही है इसका। शूलपाणि, त्रिशूल को धारण करने वाला। त्रिशूल को धारण करने वाला कौन हो जाएगा? भगवान शंकर। तो शंकर जी। पीतांबर का विग्रह क्या होगा? पीला है अंबर जिसका। कौन हो जाएगा? अर्थात विष्णु जी। ठीक है। ये हो गया बहुब्रीहि समास के समास विग्रह समझ में आए, परिभाषा समझ में आए। अगर कोई भी कंफ्यूजन जा रही है, कहीं भी प्रॉब्लम जा रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। और ये होगा समास कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अलंकार। अलंकार क्या होते
होते हैं, इसकी परिभाषा और इसके टाइप। ठीक है, तो आई होप गाइस ये समझ में आया होगा समास। अगर कहीं भी प्रॉब्लम जा रही तो कमेंट जरूर